गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आपको समझ में आए क्वेश्चंस? अब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है। लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस करने के पहले हमने कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, जो फॉर्मूले आपने पहले लिख चुके हैं आप। सेल्फिंग के केस में जब सेल्फिंग होती है तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनती है तो उसमें टाइप ऑफ फिनोटाइप्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ जीनोटाइप कितने होते हैं, ये आपको पता है? ठीक। अच्छा, इस अगर जीनोटाइप ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या बोलोगे? मोनोहाइब्रिड बोलोगे या डायहाइब्रिड? मोनोहाइब्रिड बोलोगे, है ना। हाइब्रिड किसको बोलते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन को। और वन हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो मोनोहाइब्रिड। एन की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर ऐसा होगा तो डायहाइब्रिड, एन की वैल्यू 2। अगर ऐसा हो तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड। क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड। अच्छा, इसकी सेल्फिंग अगर करें हम, इसकी क्या करें? सेल्फिंग करें तो टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे? एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो टाइप ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला हमारे पास 2 की पावर n है ना, याद है? तो कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप आएंगे? 2। अच्छा, सेल्फिंग करने के बाद जीनोटाइप कितने आएंगे? 3 की पावर n। n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 3। नंबर ऑफ जाइगोट्स 4। अच्छा, इसकी सेल्फिंग करेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? 3:1, क्योंकि ये क्या है? मोनोहाइब्रिड है। और मोनोहाइब्रिड की जब सेल्फिंग करते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? 3:1। हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। आ रही बात समझ में? ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी करता था। भले इसमें 2 जीन दिए हुए हैं लेकिन हाइब्रिड कंडीशन क्या है? 1 है। इसलिए जब इसकी सेल्फिंग करें या इसकी सेल्फिंग करें, बात एक ही है। क्लियर सबको? हाइब्रिड मतलब होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। कितना भी बड़ा हो, अगर मैं ऐसा दे दूं लिख करके, ये भी क्या है? मोनोहाइब्रिड है, क्योंकि इसमें भी हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? 1। इसमें इसकी जब सेल्फिंग करोगे तो ये फॉर्मूले, आप सेल्फिंग करेंगे तभी फॉर्मूले अप्लाई करना है। सेल्फिंग अगर नहीं हो, अलग अलग टाइप के जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करना है, तो उसका तरीका बताऊंगा मैं आज आपको कैसे करना है। लेकिन सेल्फिंग करे तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देना है। फिनोटिपिक रेशियो पूछे, जीनोटिपिक रेशियो पूछे, जो भी पूछे आपको आंसर करना है, अगर एक कंडीशन हाइब्रिड है तो। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की। किसकी बात करेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस की। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? बताएं, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? डाइहाइब्रिड क्रॉस, हाँ, इस क्रॉस में हम क्या करेंगे? इट इज डन टू स्टडी, हाँ, डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ, हाँ, टू कैरेक्टर्स की अगर आप स्टडी करना चाहते हो कैसे वो इनहेरिट होते हैं, और 4 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। टू कैरेक्टर्स के कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अच्छा, मेंडल ने इसे क्यों किया था? मेंडल ये देखना चाहते थे कि क्या कैरेक्टर्स के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता। सिंगल कैरेक्टर की तो स्टडी कर ली थी, सारों कैरेक्टर की स्टडी कर ली थी, 7 के 7 की। लेकिन वो ये देखना चाहते थे कि दो कैरेक्टर्स को अगर साइमल्टेनियस देखेंगे, साथ में लेकर के देखें, तो क्या इनहेरिटेंस के वक्त, ट्रांसफर के वक्त, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर जाते हैं तो क्या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता, क्या एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो ये देखना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करी।
Mendel performed dihybrid cross to know any interaction between characters during इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के वक्त क्या कैरेक्टर में कोई इंटरेक्शन होता है, क्या एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट करता है या ना करता है, ये देख। क्या मेंडल ने 7 कैरेक्टर से जितनी भी डायहाइब्रिड क्रॉसेस बन सकती थी सभी डायहाइब्रिड क्रॉसेस करी है? नहीं करी। कैसे पता चला आपको ये? मैंने बताया था दिवाली के पहले आपको। Mendel did not perform all 21 टाइप ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉसेस ऑफ 7 कैरेक्टर्स। जो उनके 7 कैरेक्टर्स थे उनकी 21 टाइप की डायहाइब्रिड क्रॉसेस होती है वो परफॉर्म नहीं करी थी। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उनके 7 कैरेक्टर्स में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जो हमने याद किए हैं 1, 4, 5 और 7। 4 पे तो 3 कैरेक्टर्स हैं और 1 पे भी 2 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर करते तो फिर क्या होता कि लिंकेज होने की चांसेस हो जाता। तो उन्होंने तो प्रिंसिपल कौन सा दिया था? इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। और वो तो कब होता है? जब जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने सारे टाइप की डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं करी, उन्होंने वही डायहाइब्रिड क्रॉस करी जिन कैरेक्टर्स के जीन कहाँ है, अलग अलग क्रोमोसोम पे। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, उन्होंने करा है जो डायहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने करी है, एक लिया है एनसीईआरटी में, कौन सा है? सीड शेप एंड सीड कलर। तो इसी क्रॉस को हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको क्रॉस को कैसे देखा उन्होंने साथ में 2 कैरेक्टर्स को। अच्छा, सीड शेप के आप बताइए 2 ट्रेड्स कौन कौन से हैं? राउंड एंड रिंकल्ड। एंड इसके बताइए सीड कलर, येलो एंड ग्रीन। मतलब इन 2 कैरेक्टर्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस हो रही है फर्स्ट। अच्छा बताइए इसका इसका जीन कहां पर प्रेजेंट है? 7 क्रोमोसोम पे, वेरी गुड। और इसका मैंने याद नहीं कराया था? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर एंड स्टेम हेड। 7, 14, 14, 54। ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट कैरेक्टर का जीन है, किस पे है? 7th पे है और इसका फर्स्ट पे है, अलग अलग क्रोमोसोम पर है। अच्छा, राउंड और रिंकल्ड में कौन डोमिनेंट है? तो इसको हम कैपिटल आर से लिखेंगे और जो रेसेसिव है उसको स्मॉल आर से लिखेंगे। येलो और ग्रीन में तो येलो को कैसे लिखेंगे? कैपिटल वाई से, और ग्रीन को स्मॉल वाई से लिखेंगे। ठीक है, ऐसा। तो इन 2 कैरेक्टर्स की या इन 4 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहा है। चलिए क्रॉस करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में पेरेंट्स कैसे लेंगे? जो टेक्निक तो पता ही है आपको। फर्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स, प्योर पेरेंट्स। और वो प्योर पेरेंट्स जो होते हैं वो बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस से सेलेक्ट करते हैं। एंड देन क्या करते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एमेस्कुलेशन, टैगिंग, बैगिंग वगैरह टेक्निक से करते हैं। एंड F1 जनरेशन बनाते हैं फिर। एंड फिर क्या बनाएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन से, सेल्फिंग से क्या करते हैं? F2 जनरेशन। बस अब करना क्या है? सेम एक्सपेरिमेंट है, बस अब हम 2 कैरेक्टर्स की साथ में स्टडी करेंगे। 2 कैरेक्टर्स की साथ में स्टडी करेंगे। देखना चाहते हैं हम कि क्या एक एक कैरेक्टर लेते थे तब तो मोनो हाइब्रिड पैटर्न में जाते थे, F2 में 3:1 रेशो आता था। तो क्या 2 साथ में लेते हैं तो क्या वैसा का वैसा 3:1 3:1 दोनों का अलग अलग आएगा रेशो, या कोई गड़बड़ हो जाएगी, कोई एक दूसरे को अफेक्ट कर देंगे, एक दूसरे को इनहेरिटेंस के वक्त कोई अफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं? इसको चेक करना चाहते हैं, करते हैं। ठीक है, चलिए पेरेंट ले लेते हैं यहाँ पर।
पेरेंटल जनरेशन में कौन सा लेंगे, एक पेरेंट कैसा लेंगे, एक प्लांट लेंगे राउंड डोमिनेंट ले लेते हैं एक, और येलो। तो राउंड, हाँ क्या हो गया, दिख नहीं रहा है, राउंड इन येलो, मैं बोल रहा हूं ना इधर, राउंड इन येलो। ठीक है, चलिए इधर क्या करें अब, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन ले लेते हैं। मतलब क्या, सीड शेप कैसा रहेंगे, राउंड, और उनका कलर कैसा है, येलो है। और एक पेरेंट कैसे लिया, सीड शेप रिंकल्ड है और उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। प्योर लेंगे तो इसका जीनोटाइप आपको बनाते आएगा, कैसा जीनोटाइप बनाएंगे, हर एक कैरेक्टर का यूनिट फैक्टर होता है, 2 बार होता है, प्योर है इसलिए 2 बार बनाएंगे इसे। मंडल ने कहा था ये भी एक कैरेक्टर है, इसका भी क्या होगा, यूनिट फैक्टर, 2 बार होता है, पेयर में होता है और प्योर है इसलिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहां पर भी ये भी एक कैरेक्टर का ट्रेट है, 2 बार होगा, स्मॉल आर से लिखेंगे इसे हम ऐसे, रिसेसिव है ये राउंड का इसलिए, और इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल है, स्मॉल, ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा है। चलिए अब क्या करना है, अगर मान लो इसको फीमेल प्लांट बनाना है और इसको क्या करना है, मेल प्लांट, तो मैंने टेक्निक आपको बताई थी कि फीमेल जिसको बनाना है, ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसके इस प्लांट के फ्लावर में हम क्या करेंगे, एमेस्कुलेशन कर देंगे, फिर क्या करेंगे, बैग से ढक देंगे, फिर मैच्योरिटी को पे बैग को हटाएंगे और इसके पॉलन ग्रेन इसके रेस्टिंग कर देंगे, और फिर उसको वापस से बैग से ढक देंगे और टैगिंग कर देंगे, स्टेप वगैरह लिख देंगे, कौन से दिन आपने एमेस्कुलेशन किया, कितने दिनों बाद, सब लिख देंगे उसमें, है ना, टैग करके। तो अल्टीमेट क्या आएगा, इसमें फ्रूट बनेगा, और फ्रूट्स में से सीड्स निकालेंगे और सीड्स की सोइंग करेंगे तो F1 जनरेशन बनेगी। अच्छा, इसमें गैमिट्स कैसे बनेंगे, इसके गैमिट अगर नहीं निकालता है तो मैंने तरीका बताया था आपको, होमोजाइगस कंडीशन है तो लाइन खींच के R, होमोजाइगस सेकंड कंडीशन भी है तो लाइन खींच के Y, तो कैसे गैमिट बन जाएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, तो ये गैमिट बन गए। अच्छा, इसमें भी गैमिट कैसे बनेंगे, इसमें गैमिट बनेंगे सारे गैमिट स्मॉल r स्मॉल r। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो फर्टिलाइजेशन के बाद कंडीशन रिस्टोर होगी वो कैसे होगी, इन दोनों के बीच में क्या आएगी कंडीशन बताइए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, चलिए आगे बताइए अब क्या करें। अच्छा, इसका क्या रहेगा, ये कैपिटल फर्स्ट जो कैरेक्टर है सीड शेप, ये कैसा रहेगा, राउंड रहेगा, और ये जो सेकंड है ये कैसा रहेगा, सीड कलर येलो रहेगा, राउंड एंड येलो, इस तरीके से। इस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे, F1 जनरेशन। ठीक है, चलिए अब क्या करें, सेकेंड जनरेशन बनाए, सेकेंड जनरेशन में देखेंगे इसकी क्या करना है, सेल्फिंग करना है। सेल्फिंग करने का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही प्लांट है, उसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो मेल पार्ट का भी जीनोटाइप वही रहेगा, वही प्लांट है तो, और फीमेल पार्ट का भी जीनोटाइप वही रहेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे हम, ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे, तो ऐसे सेल्फिंग करेंगे। अच्छा, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट को कैसे लिखेंगे, इनके गैमेट को, अगली जनरेशन गैमेट, और मेल पार्ट के गैमेट को, मेल गैमेट्स को इधर। अच्छा, इसमें अब गैमेट कैसे बनेंगे देखना है हमें, तो गैमेट बनाने का तरीका हमारा क्या है, ये गैमेट कैसे बनाएगा, पहली कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस को ऐसे फोर्क बनाए, और एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, फिर सेकंड भी क्या है, हेट्रोजाइगस, इसके सामने फोर्क बनाए, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y। कैसे कैसे गैमेट बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल, है ना।
मेल पार्ट भी गैमेट बनाएगा और फीमेल भी। अच्छा बना लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ से थर्ड स्मॉल आर स्मॉल, ठीक है। इधर भी बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी बना लेते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है। अच्छा जो बॉक्स बनेगा कितने का बनेगा, 4x4 का बनेगा, ऐसे 4 रो एंड 4 कॉलम बनेंगे। ऐसा बॉक्स आपने आपके एनसीईआरटी में भी देखा होगा। चलो आप भी बनाइए ऐसा, अब बॉक्स तो आप बना ही लोगे, ऐसे कॉम्बिनेशन लिखना है बस इनके, मैं लिखता हूं। इसको लिख लो अभी सब, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। और सही सही लिखना है। तुम लोगों के पास भी 2 मिनट का टाइम है। सर आपने शायद मेल फीमेल का सिंबल गलत बनाया है। हम कोई भी ले सकते हैं, इधर मेल ले सकते हैं, इधर फीमेल ले सकते हैं, इधर फीमेल ले सकते हैं, इधर मेल ले सकते हैं, ठीक है। ये फीमेल लिया है और इधर मेल लिया है। ऐसा जरूरी नहीं कि डोमिनेंट फीमेल होगी और मेल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी अपन रेसिप्रोकल क्रॉस देखेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा।
लिख लिया? लिखो लिखो, आराम से लिखो, तुम भी लिख लो। इस तरफ का लिख लिया है आप लोगों ने? ये F2 जनरेशन कहां पर है? ये तो F1 है। F2 इस बॉक्स के अंदर है ना? चलिए देखते हैं। F2 जनरेशन में जैसे आपने बताया कि सर ये राउंड और येलो बनेगा, है ना? राउंड इज डोमिनेंट और येलो भी क्या है? डोमिनेंट। रिंकल कब बनेगा? स्मॉल आर में। ग्रीन कब बनेगा? स्मॉल वाई में। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। चलो बताओ, ये क्या है? ये कैसा बनेगा? राउंड येलो। ये राउंड और येलो। ये 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 राउंड येलो। इतने राउंड येलो बनेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, राउंड येलो 9 बनेंगे, ये तो लिखा हमने। राउंड और येलो लाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? एक कैपिटल आर चाहिए राउंड लाने के लिए, है ना? मिनिमम एक कैपिटल आर चाहिए। अच्छा, दूसरी पोजीशन पे कुछ भी आए, कैपिटल आर आए या स्मॉल आर आए, राउंड ही बनेगा, है ना? और इस येलो लाने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? एक कैपिटल वाई चाहिए। दूसरी पोजीशन पे स्मॉल वाई आए या कैपिटल वाई आए, येलो ही बनता है। मतलब आर डैश वाई डैश जीनोटाइप रहेगा तो क्या बनता है? राउंड और येलो। और ऐसा आर डैश वाई डैश जीनोटाइप कितनी बार है? मिनिमम एक बार कैपिटल और कैपिटल में 9 टाइम्स है। तो बोलेंगे 9 टाइम्स राउंड और येलो बनेगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं राउंड और ग्रीन बनता है कि नहीं बनता है। ये बताइए कौन सा? ये वाला, ये राउंड है। ग्रीन लाने के लिए दोनों स्मॉल होना चाहिए, ये और ये राउंड और ग्रीन। तो राउंड और ग्रीन लाने के लिए कैसा जीनोटाइप होता है? मिनिमम क्या होना चाहिए? एक बार कैपिटल आर होना चाहिए। सेकंड पोजीशन पे कुछ भी है, राउंड तो बनेगा ही बनेगा, कैपिटल आर आए या स्मॉल आर आए। लेकिन ग्रीन लाने के लिए जीनोटाइप में दोनों क्या चाहिए? स्मॉल वाई चाहिए। ऐसे जीनोटाइप रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई तब भी राउंड, कैपिटल आर स्मॉल वाई तब भी राउंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा है? ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है।
तो इसको भी मैं इसे 3 टाइम्स लिख देता हूं। रिंकल और येलो, रिंकल और येलो, रिंकल और येलो किधर गया, ये है। एक सेकंड, इसको पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रिंकल और येलो। ये रिंकल तभी बनेगा जब स्मॉलर आएगा, और येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो। तो ये हमारे रिंकल और येलो बन गए। कितने बने, 3। तो यहां पर 3 बन गए। अच्छा, रिंकल लाने के लिए दोनों स्मॉल आर होना जरूरी है, और येलो लाने के लिए एक बार कैपिटल हुआ है कि सेकंड पोजीशन पे कुछ भी आ जाए, ठीक है। चलिए, अब लास्ट में रिंकल और ग्रीन कितना बनेगा, 1। तो 1 जो बनेगा वो रिंकल और ग्रीन बनेगा। तो यहां लिख दिया रिंकल और ग्रीन बनेगा, ये 1। कब बनेगा, जब स्मॉल आर हो, स्मॉल वाई, ठीक है। अब इस बॉक्स को आज के बाद है ना, ऐसा हम बनाएंगे नहीं। हम कैसा बनाएंगे, मैं पूछूंगा आर डेज वाई डेज कितने बनेंगे बॉक्स में, तो आपको 9 बताना है। मैंने पूछा आर डेज स्मॉल वाई 3, स्मॉल आर वाई डेज 3, स्मॉल वाई 1। ऐसे इस बॉक्स को याद करना है, ताकि आगे चल करके अपन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एपिस्टेसिस वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें बार बार बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जल्दी याद भी हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और रेशो क्या आया, 9:3:3:1, ये फेनोटिपिक रेशो आया है। इसी तरीके से अब किसकी बात करेंगे, जीनोटिपिक रेशो की बात करेंगे। जीनोटिपिक रेशो लिखने के पहले हमने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं। ये जीनोटाइप है, ये क्या है, जीनोटाइप है। और येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, ये क्या है, फिनोटाइप है। जो दिखता है वो फिनोटाइप, 4 टाइप का फिनोटाइप दिख रहा है, 1 2 3 4। और जो ये बना है, ये आर वाई वगैरह, ये क्या है, जीनोटाइप है। अब लिखा हुआ है कि अगर जीनोटाइप में क्या लिखा है, इन जीनोटाइप if both pairs are homozygous then it occurs single time in a Punnett box। कैसे समझे इसको, जैसे ये है, इसमें ये वाली पेयर भी होमोजाइगस में है और ये वाली पेयर भी होमोजाइगस में, बोथ पेयर्स आर होमोजाइगस, देन इट अकर्स वन टाइम इन अ Punnett बॉक्स। ये ऐसा आपको एक ही बार दिखेगा बस पूरे बॉक्स में, दूसरी बार कहीं दिखने को नहीं मिलेगा ये जीनोटाइप। जैसे इसको देखो, इसमें भी दोनों क्या है, होमोजाइगस, तो ये पूरे बॉक्स में एक ही बार दिखेगा। इसमें भी देखो, पूरा क्या है, होमोजाइगस, बोथ पेयर्स आर होमोजाइगस, देन वो सिंगल टाइम आता है, सिंगल टाइम। तो ये भी सिंगल टाइम, ये भी सिंगल टाइम, ये भी सिंगल टाइम, ये भी सिंगल टाइम। सही पॉइंट है ना यहाँ पर, if both pairs are homozygous then it occurs single time in a Punnett box। Similarly, if one pair is homozygous and other is heterozygous then it occurs twice, है ना, 2 times। तो देखते हैं कोई सा, ये देखते हैं ये वाला,
देखो इसको, वन पेयर इज होमोजाइगस एंड वन इज हेटेरोजाइगस, तो यहां भी है, यहां भी है, तो ये यहां पर भी मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा। ठीक है, मैंने ऐसा बना लिया, टू टाइम्स मिल रहा है। चलिए ये देखो, ये वाला हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, यहां पर भी देखो टू टाइम मिला ना ये, तो हम ऐसा बना सकते हैं कि कितने टाइम मिलेगा, टू टाइम। चलो ये देखो, कौन सा देखोगे अब, ये वाला हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, ये भी दो बार मिलेगा कहीं ना कहीं, यहां पर मिला, सेम है ना वैसा का वैसा। तो वन हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस होता है तो टू टाइम्स मिलता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो ये भी टू टाइम्स। तो सही पॉइंट लिखा है यहां पर हमने। चलो, बोथ पेयर्स आर हेटेरोजाइगस, इफ बोथ पेयर्स आर हेटेरोजाइगस देन वो कितने टाइम्स आएगा, फोर टाइम्स आएगा, वन हेटेरोजाइगस सेकंड हेटेरोजाइगस, सेम। ठीक है, तो ऐसा हमने याद कर लिया इस तरीके से। तो ये क्या है, ये चारों के चारों डायगोनल पे, एक डायगोनल पे ऐसा है कि चारों सेम है, एक डायगोनल ऐसा है जिसमें एक एक है, सब एक एक टाइम आते हैं। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो आपसे अगर कोई पूछता है कैसे क्रॉस करा, चलो बताओ ये कितनी बार आएगा, तो आप पढ़ोगे अरे इसमें तो दोनों हेटेरोजाइगस है, बोलोगे फोर टाइम्स। मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी बार आएगा पूरे बॉक्स में, आप बोलोगे दोनों होमोजाइगस है, वन टाइम। है कि नहीं, सिंपल, काफी सिंपल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने टाइम्स आएगा, टू टाइम्स। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमें पॉइंट याद कर लेना है। अच्छा, इसका अगर हमें देखना है कि कितने टाइप के बनेंगे, मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, तो आप तो निकाल सकते हो आराम से जीनोटाइप। अपन ने क्या करी, सेल्फिंग करी, सेल्फिंग करी, और सेल्फिंग से जो ऑफ स्प्रिंग बनती है उसमें जीनोटाइप के टाइप का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था आते ही, 3 की पावर n, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, बनेंगे ना 9 टाइप के। तो 9 टाइप के जीनोटाइप लिखेंगे और कौन कितनी बार आता है वो भी लिखेंगे, तभी तो हमें उसका रेशियो पता रहेगा। अच्छा, इसकी सेल्फिंग करी आपने, फिनोटाइप कितने टाइप के होंगे, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, अभी बताया था, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 4 टाइप के फिनोटाइप दिख भी रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो फार्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, अपन ने पूरा सॉल्व किया है उसको। चलो, तो हम सारे टाइप के जीनोटाइप को लिख देते हैं यहाँ पर। एक सेकंड, इसके जीनोटाइप को ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखो, आपको याद हो जाएगा, ये कितने टाइम आएगा बोलो,
1, ये कितने टाइम आएगा 2, ये 2, ये 4 टाइम आएगा ना, ये 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 ठीक है। कैसे याद करना है 1 2 2 4 1 2 1 2 1, कैसे याद करना है, हाँ ऐसे भी याद कर सकते हो 1 2 2 4 1 2 1 2 1। कितने टाइप के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइप के हैं पूरे जीनोटाइप्स। फॉर्मूले से भी इतने ही आ रहे थे, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 टाइप के। और ये वाला आता है एक बार, ये वाला आता है 2 बार, ऐसे 1 2 2 4 1 2 1 2 1, जैसे भी आपको याद करना है वैसे याद कर सकते हो। आप इधर उधर भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में होना चाहिए 1 2 2, बस 1 जो आएगा वो कितनी बार आएगा 1 2 3 4 रेशो में, 4 टाइम्स 1 आएगा। और 2 कितनी बार आएगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आएगा और 1 टाइम 4 आएगा। तो जब ऑप्शंस में रेशियो आए ना उसमें काउंट कर लेना कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 4 कितनी बार है। इधर उधर भी आ सकता है। कैसे, ये वाला देखिए, इसमें दोनों कंडीशन क्या है, कौन सा, ये ना, ये मैंने इसमें से देखा ना कि कितने टाइप के जीनोटाइप हैं। भाई जैसे इसमें इस बॉक्स में कितने टाइप के जीनोटाइप्स हैं, अपन ने देखा कि भाई ये वाला जीनोटाइप भी बन रहा है। अब ये जीनोटाइप कितनी बार आ रहा है बॉक्स में, एक बार आएगा, क्योंकि दोनों क्या है होमोजेगस कंडीशन। अच्छा ये वाला जीनोटाइप भी बॉक्स में है, तो ये कितनी बार आएगा, उसके लिए अपने पास लिखा हुआ है 1 पेयर होमोजेगस, सेकेंड हेट्रोजेगस, तो कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। अच्छा ये इसमें भी 1 हेट्रोजेगस 1 होमोजेगस, जब 1 होमोजेगस और 1 हेट्रोजेगस हो तो कितनी बार आता है 2 बार। तो ये सारे टाइप के जो जीनोटाइप्स हैं कहां पर है, यहाँ पर है ना 9 टाइप्स के, इस बॉक्स में बने हुए हैं। तो उन सारों में कौन कितनी बार आता है उसके लिए अपने पास ट्रिक है कि हर एक, ये 9 टाइप के जीनोटाइप है लेकिन कौन कितनी बार आता है बॉक्स में, बॉक्स में रिपीट भी तो हो रहे हैं जीनोटाइप्स। तो जिसमें दोनों होमोजेगस कंडीशन हो 1 टाइम आता है, जिसमें 1 होमोजेगस 1 हेट्रोजेगस हो वो 2 टाइम्स आता है, और जिसमें दोनों हेट्रोजेगस कंडीशन हो वो 4 टाइम आता है। सबको अगर काउंट करोगे प्लस करोगे आप तो 16 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 16। तो 16 का पूरा बॉक्स बना है, टाइप ऑफ जाइगोट 16 है, उसमें से 9 टाइप के जीनोटाइप है, और वो 9 टाइप के जीनोटाइप कितने टाइप के फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं 4 टाइप के फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। हुआ क्लियर सबको अच्छे से। ये फॉर्मूले भी लिख दिए मैंने, टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 की पावर n, और स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइप के फिनोटाइप यहाँ दिख भी रहे हैं। और जीनोटाइप भी टाइप ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला 3 की पावर n, और एक को और कौन सा होता है नंबर ऑफ जाइगोट्स या ऑफस्प्रिंग। हाँ 4 की पावर n, और n की वैल्यू 2 क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि डायहाइब्रिड के अंदर क्या हुई है सेल्फिंग हुई है। ये क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट है,
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये क्रॉस बार बार रिपीट होगी, ठीक है, सेम क्रॉस बार बार रिपीट होगी। इस पूरे चैप्टर में बस दो ही चीजें पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। और अभी आपको पता चलेगा कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही बनी है ना। तो कुल मिलाकर के बस आपको एक ही चीज याद करनी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो अगर आपको अच्छे से आ जाती है तो काफी मतलब 80% चैप्टर तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। अभी हमने लिख लिया है, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है वैसा पहले हमने लिख लिया है, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब भी अपन देख लेंगे। देखो, मेंडल ने जब ये क्रॉस करी सीड शेप एंड सीड कलर की, तो उन्होंने फिर इस क्रॉस को करने के बाद में जब एनालिसिस किया तो उन्होंने एक नया पोस्टुलेट दिया, एक नया प्रिंसिपल दिया। थ्री तो पहले ही दे चुके थे, ये फोर्थ प्रिंसिपल है जिसका नाम है पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। और ये पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया था, इट इज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, जो फिनोटिपिक रेशो बन रहा है, इस रेशो को जब एनालिसिस किया उन्होंने, तो इसके बेस पर उन्होंने क्या बताया, एक पॉइंट बताया कि व्हेन टू और मोर कैरेक्टर्स इनहेरिट साइमल्टेनियसली, जब भी दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर साइमल्टेनियसली इनहेरिट होंगे, साथ में इनहेरिट होंगे, देन इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से बिल्कुल ही क्या है, इंडिपेंडेंट रहेगा।
किसी भी प्रकार से एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऐसे दोनों के दोनों कैरेक्टर ऐसे इनहेरिट करेंगे जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनहेरिट होते थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मान लो सीड शेप को इनहेरिट करते तो F2 में क्या रिजल्ट आता, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता? अगर आप सीड शेप का अगर करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो F2 में रेशियो क्या आता? 3:1। अगर सीड कलर को करते तो F2 में रेशियो क्या आता? 3:1। तो मेंडल यही बोल रहे हैं कि हमने दोनों को भले ही देखा है लेकिन दोनों को हम साथ में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दोनों के दोनों कैसे इनहेरिट हो रहे हैं? मोनोहाइब्रिड पैटर्न में ही इनहेरिट हो रहे हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि रेशो क्या आ रहा है? 9:3:3:1। इस रेशो को देख करके ऐसा लग रहा है कि दोनों कैरेक्टर्स कैसे इनहेरिट हो रहे हैं? इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं और मोनोहाइब्रिड पैटर्न में दोनों के दोनों कैरेक्टर जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है। अब इस रेशो को देख के हमको तो कुछ पता नहीं लग रहा है, उन्हें कैसे लग गया कि भाई रेशो दोनों को साथ में जब पढ़ रहे हैं सीड शेप एंड सीड कलर को तो 9:3:3:1 रेशो आया। इससे उन्हें कैसे समझ में आ गया कि बोथ कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों मोनोहाइब्रिड पैटर्न में इनहेरिट हो रहे हैं? उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। पहले ये देख लो, आप ये लिख लो, इसको देख तो लिया, ये लिख लो इसे, ठीक है, उसे भी समझ लेते हैं। ये बना लिया आपने? देखो बच्चों, डायहाइब्रिड क्रॉस में अभी हमने दो कैरेक्टर लिए हैं, कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2। फर्स्ट कैरेक्टर है सीड शेप एंड सेकंड है सीड कलर। इसका राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज ओवर ग्रीन, ठीक है। अभी हमने जो फिनोटिपिक रेशियो दोनों को साथ में स्टडी किया, सीड शेप एंड सीड कलर को, तो हमने फिनोटिपिक रेशियो में देखा दोनों को साथ में स्टडी कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं। तो राउंड येलो कितने टाइम्स आते हैं F2 में? 9 टाइम्स, राउंड ग्रीन 3 टाइम्स, रिंकल येलो 3 टाइम्स एंड रिंकल ग्रीन 1 टाइम्स। मेंडल ने कहा कि हम दोनों को पढ़ रहे हैं ना, इसलिए रेशियो आ रहा है साथ में। अदरवाइज अगर आप एक को पढ़ के देखो, सिर्फ आप किसको पढ़ोगे? सीड शेप को देखो पढ़ के। तो चलो हम देखते हैं सीड शेप को F2 जनरेशन में। सीड शेप कितने टाइप का है? राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल, ठीक है।
पूरा लिख लेते हैं, राउंड एंड रिंकल। चलिए आप मुझे बताओ राउंड कितने टाइम्स आया? 9 एंड 3 कितना टाइम्स आया? 12 टोटल, अगर काउंट करोगे 16 में से तो 12 टाइम्स क्या है? राउंड है। एंड रिंकल्ड 3 एंड 1 कितना है? 4 टाइम्स। तो रेशो बनाइए, कितना आएगा? रेशो क्या आया? 3:1 ही तो आया। ठीक उसी तरीके से आप दूसरा कैरेक्टर ले लीजिए, सीड कलर ले लो। सीड कलर में क्या है? येलो एंड ग्रीन है। तो येलो एंड ग्रीन को पढ़ के देखो आप, तो अभी भी आपको यही देखने को मिलेगा। येलो 9 टाइम्स प्लस 3, 16 पूरा बना था बॉक्स, उसमें से 9 प्लस 3 कितना हुआ? 12। एंड सिमिलरली अगर ग्रीन की बात करें, 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। तो रेशो क्या आया? 3:1 आया ना। इसलिए मेंडल क्या बोल रहे हैं कि आपने साथ में पढ़ा ना, इसलिए आपको कुछ लग रहा 9:3:3:1 है। आप साथ में पढ़ो या अकेले अकेले क्रॉस करो, रेशो हमेशा कैरेक्टर का कैसा रहेगा? F2 में 3:1 ही रहेगा। हर एक कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर इनहेरिट इन मोनो हाइब्रिड पैटर्न। अगर एक दूसरे को अफेक्ट करते तो फिर रेशो चेंज हो जाना चाहिए ना। भाई अकेले में तो 3:1 दे रहा था, ये भी अकेले में 3:1, लेकिन दोनों को साथ में स्टडी किया और अफेक्ट करते, इंटरेक्ट करते तो फिर रेशो चेंज होना था। लेकिन रेशो चेंज कहां हुआ? इसका भी 3:1 हुआ और इसका भी 3:1। अच्छा, इन थ्री, जब भी कोई दो इवेंट, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कभी? जैसे दो इंडिपेंडेंट इवेंट जब होती है, जैसे फर्स्ट कॉइन हमने उछाला, टॉस किया, तो उसमें हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड की भी 1/2 और टेल की भी 1/2। इस कॉइन को भी उछाला तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल की भी 1/2। दोनों इवेंट कैसी है? इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्या लेना देना है कि इसको मैं हेड, अगर इसका हेड आएगा तो इसका भी हेड आएगा? नहीं, दोनों इवेंट कैसी है? इंडिपेंडेंट। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि दोनों को जब साथ में उछालें, दोनों इवेंट्स कैसी है? इंडिपेंडेंट है। दोनों को साथ में उछाले और दोनों में हेड ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो आप क्या करते थे 10th क्लास में? इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसमें भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना होता था? 1/4। दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये दोनों इवेंट्स क्या है? सीड शेप और सीड कलर दोनों कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। दोनों F2 में रेशो, क्या रेशो दे रही है? 3:1, 3:1। इसीलिए तो इन दोनों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आप 3:1 और 3:1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 9:3:3:1। तो ये जो 9:3:3:1 कुछ भी नहीं है, ये दो अलग अलग इवेंट, दो अलग अलग कैरेक्टर का जो रेशो आता है 3:1, 3:1, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए उन दोनों का क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अदर कैरेक्टर। क्योंकि इवेंट जब इंडिपेंडेंट होती है तभी उनकी प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन करता है। ऐसा मैथमेटिकली उन्होंने, तभी तो लोगों को समझ में नहीं आया था ना। उन्होंने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर सब समझाने की कोशिश करी थी। हमने तो लैंग्वेज के फॉर्म में आपको समझा दी है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अच्छा, ये सब कब हो पाएगा? लेकिन हमें पता है ऐसा कब हो पाएगा। ये जो इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट है, ऐसा अब हम कब कब बोल पाएंगे? जब कैरेक्टर्स के जीन कहां हो? अलग अलग क्रोमोसोम पे हो। अगर सेम पर होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये रेशो नहीं आएगा 9:3:3:1। उसे लिंकेज बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपने ये लिखने के बाद में ये लिखना, ठीक है? उसके बाद में मैं जो लिख रहा हूं ये लिखना।
दिस लॉ इज अप्लीकेबल, लॉ मतलब ये इंडिपेंडेंट इनहेरिट होना, व्हेन जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, में पहले भी जब टर्म्स पढ़ाई थी तो बता चुके हैं, व्हेन जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम देन दे आर लिंक्ड एंड इनहेरिट टुगेदर, इट इज कॉल्ड लिंकेज। और ये क्या है? एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या याद है? कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या याद है? लिंकेज, है ना। और बहुत ही रेयर एक्सेप्शन सेग्रीगेशन का भी है, जैसे हम क्या बोलेंगे? नॉन डिसजंक्शन। लेकिन वो काफी रेयर होता है, इसलिए यूनिवर्सली अगर अप्लीकेबल कोई पूछता है तो हम सेग्रीगेशन को ही आंसर करते हैं। Can you point out the difference between law of segregation and law of independent assortment? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कब होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच के सेपरेशन को बोलता है। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? जीन्स अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो उनका इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होना, इनहेरिट होना, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। शायद से आपने जब टर्म्स पढ़ी थी वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि जब टर्म्स मैंने पढ़ाई थी उस वक्त क्लियर बताया था कि डिफरेंस क्या है इनमें, लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। इवन सेग्रीगेशन, नॉन डिसजंक्शन, ये सब भी साथ में ही हमने डिस्कस किया था। लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है, एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखा है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेपरेशन होता है, उसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। और जीन्स जब डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, और इनहेरिट इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए, लिख लिया। क्वेश्चन लिखिए। इन F2 generation of dihybrid cross, probability of offspring which are homozygous in both character, heterozygous in both character, homozygous in one and heterozygous in other.
have similar phenotype to parents have similar genotypes to parents have new combinations of phenotypes have new combinations genotypes similar to phenotypically similar to F1 genotypically similar to F1 इधर का लिख लिया बच्चों आपने इसको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं ठीक है आपको जरूरी नहीं कि इधर लिखो आप चलो बताओ इन F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस अभी आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बताया था मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर होमोजाइगस इन बोथ कैरेक्टर अब F2 जनरेशन का ये बॉक्स है बना हुआ मैंने शॉर्ट में लिख लिया 1 2 2 4 1 2 1 2 1 होमोजेगस ये क्या होमोजेगस फॉर बोथ कैरेक्टर है तो ये 1 हुआ फिर ये क्या होमोजेगस फॉर बोथ कैरेक्टर है ये भी होमोजेगस है ना ये एक हुआ फिर क्या ये इस क्या है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई होमोजेगस फॉर बोथ कैरेक्टर ये 1 हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी होमोजेगस फॉर बोथ कैरेक्टर
तो कितने हैं 16 में से होमोजेगस फॉर बोथ कैरेक्टर? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसे बना लिया तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से क्या करेंगे, आउट ऑफ 16 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4/16। चलिए अब आप बताते चलना मुझे, हेट्रोजाइगस इन बोथ कैरेक्टर, इसमें ये 4 वाला ही याद है हमें? तो याद ही रहता है, वैसे ये बनाने की भी जरूरत नहीं है ये। तो क्या करें इसे, 4/16 ये आ गया। चलो, होमोजाइगस इन वन एंड हेट्रोजाइगस इन अदर। अच्छा, ये हेट्रोजाइगस इन वन, होमोजाइगस ये भी होगा, लेकिन ये 2 टाइम्स है, याद रखना है। फिर कौन सा, ये भी 2 टाइम्स है, होमोजाइगस इन वन हेट्रोजाइगस इन अदर। फिर कहां गया, और होमोजाइगस इन वन हेट्रोजाइगस इन अदर, होमोजाइगस इन वन हेट्रोजाइगस इन अदर। मतलब हर चीज 2-2 बार है, तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8/16। अरे क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्या हो गया, 8/16। है ना सिंपल। हैव सिमिलर फिनोटाइप टू पेरेंट्स, ये F2 है, F2 का पेरेंट ये F1 नहीं मानेंगे, हम स्टार्टिंग का पेरेंट मानेंगे। ठीक है, तो फिनोटिपिकली पूछा है, फिनोटिपिकली, तो हमें अब जीनोटाइप नहीं देखना है, ये तो जीनोटाइप देख रहे थे आप। अब फिनोटाइप आपको याद है, राउंड येलो 9 होते हैं, राउंड रिंकल्ड, अच्छा राउंड रिंकल्ड होता ही नहीं कुछ, राउंड ग्रीन 3 होते हैं, रिंकल्ड येलो 3 होते हैं, रिंकल्ड ग्रीन 1 होता है। शॉर्ट में लिख लिया मैंने ऐसा। चलो बताओ, पेरेंट्स एक के साथ था राउंड येलो, तो राउंड येलो कितने हैं, 9 है, और एक पेरेंट के साथ था रिंकल्ड ग्रीन, ये कितना है, इसमें 1 है। तो टोटल कितने हैं पेरेंट की तरह दिखते हैं, 16 में से 10 ऐसे हैं जो पेरेंट की तरह दिखते हैं। तो लिखा हुआ है हैव, क्या लिखा है, हैव सिमिलर फिनोटाइप टू पेरेंट्स, तो क्या लिखेंगे, 10/16। चलो इधर देखो, अब ये हैव सिमिलर जीनोटाइप टू पेरेंट्स, कहां देखना है, जीनोटाइप में देखना है। एक जीनोटाइप पेरेंट का ऐसा है, F2 में एक बार मिलता है, एक जीनोटाइप ऐसा है, F2 में ये भी एक बार मिलता ही है। तो कितना हुआ, 2/16। तो ये लिखा 2/16। हैव न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ फिनोटाइप, अब ये फिनोटाइप्स हैं, तो न्यू कॉम्बिनेशन, ये तो पुराने हो गए, ये तो पेरेंट की तरह हो गए, ये नए कॉम्बिनेशन है, तो कितना हुआ, 6/16। चलो ये बताओ, हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप, 2 जीनोटाइप किसकी तरह थे, पेरेंट की तरह थे, ये पेरेंट की तरह थे। बाकी जो बचे कितने, 16 में से 2 गए तो 14, 14/16। फिनोटिपिकली सिमिलर टू F1, फिनोटाइप को देखना होगा, राउंड और येलो है, यहां कितना है, 9 टाइम्स, तो लिखेंगे 9/16। जीनोटिपिकली सिमिलर टू F1, जीनोटाइप को देखना है, इसके सिमिलर होगा कहां, ये एक है, मतलब 4 टाइम्स है, सिंगल जीनोटाइप है लेकिन 4 टाइम्स आता है वो, तो कितना लिखेंगे, 4/16। सबको क्लियर हुआ, लिख लो। मतलब ये बॉक्स आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और याद भी करवा दिया है आपको, 1 टाइम्स दोनों कैरेक्टर्स क्या हो, होमोजाइगस, एक हेटरोजाइगस एक होमोजाइगस 2 टाइम्स आएगा, दोनों हेटरोजाइगस 4 टाइम्स आएगा। फोर्थ वाला फिर से बता दो, हैव सिमिलर फिनोटाइप टू पेरेंट्स। इन ये जो F2 है, इसमें फिनोटाइप को देखना है, क्योंकि फिनोटाइप पूछा हुआ है। तो फिनोटाइप में राउंड येलो एक पेरेंट की तरह दिखता है, स्टार्टिंग के पेरेंट की तरह, और एक रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट की तरह दिखता है। तो 9 + 1 10/16, 16 में से 10 कैसे है, पेरेंट की तरह। लास्ट के दो, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिनोटिपिकली सिमिलर टू F1, मतलब ये जो F2 की जनरेशन है, इसमें जैसे ये फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप में कितने ऐसे हैं जो F1 की तरह दिखते हैं। अब F1 कैसा है, राउंड एंड येलो, तो इसमें राउंड और येलो कितने हैं,
9 है, 9/16। वैसे जीनोटाइप, ये जो F1 की जनता है, F1 का ऑफ स्प्रिंग है, इस F1 के ऑफ स्प्रिंग में ऐसे कितने हैं जो जीनोटाइप F1 की तरह रखते हैं? तो 4/16। लिख लिया आप लोगों ने? देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अ प्लांट विथ जीनोटाइप, एक प्लांट है, उसका जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ए, है ना, इज क्रॉस्ड विथ प्लांट हैविंग कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई जीनोटाइप। दो अलग अलग प्लांट के जीनोटाइप दिए हुआ है। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग फॉलोइंग जीनोटाइप्स। फर्स्ट वन इज कैपिटल डी स्मॉल ई। मतलब दो प्लांट है, उनसे क्या बनाना है, ऑफस्प्रिंग्स बनानी है, और उनकी ऑफस्प्रिंग में ये वाला जीनोटाइप कितनी बार आएगा, ये वाला कितनी बार आएगा, ये। हाँ हाँ, इसको करके देखना। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लग रहा है क्या कॉम्प्लिकेट? देखो मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको फटाफट आने लगेगा। ठीक है, एक तो पहले जो बहुत लेंथी प्रोसेस होती है उसको करते हैं, है ना, उसको पहले करते हैं ताकि रूट समझ में आए आपको। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, चलो। तो पहले तो जो अपना स्टार्टिंग का प्रोसेस है वैसे करके देखते हैं। देखो बच्चों, हाँ, कुछ बच्चों का आ गया है, वेरी गुड। चलो, जो नॉर्मल प्रोसेस है वैसे करते हैं। ठीक है, एक सीख लो पहले, उसके बाद में करना है आपको सॉल्व। ये है एक पेरेंट और एक पेरेंट ये है, इसके जीनोटाइप बनाइए आप, इसके गेमिट बनाइए ना, तभी तो ऑफस्प्रिंग बनेगी। तो गेमिट बनाते तो आता है आपको, मैंने कितनी बार सिखाया है।
ऐसे सिखाया है ना, कैसे कैसे गैमेट बनेगा, कैपिटल डी कैपिटल ई, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई, और स्मॉल डी स्मॉल, ऐसे बनेगा। इसका गैमेट इसका बना दीजिए, फॉर्क बनाएंगे, ऐसे फॉर्क बनाएंगे और सामने क्या लिखेंगे, ई, ऐसे पहले बस सिखाया था आपको, कैपिटल डी स्मॉल ई, स्मॉल डी स्मॉल ई। ऐसे ऑफ स्प्रिंग को देखना है तो ऐसा बॉक्स बना सकते हैं, ऐसा, ये इस तरीके से, ऐसे बॉक्स, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ए, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ए, कैपिटल डी स्मॉल ई कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, ऐसे पूरा बना के देखना है हमें। ऐसा तो एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है ना, ऐसा करेंगे तो इतना सारा बॉक्स बनाएंगे और ये तो छोटा सा जीनोटाइप है। ठीक है, अब इसमें से ढूंढना है हमें कि कौन सी, ये पूछा है हमसे, तो ये कितनी बार मिलेगा, दिख रहा है आपको कहीं, ये दिख रहा है, बस एक ही बार दिख रहा है ना, कि और कहीं और भी दिख रहा है, बस ये 8 है, कितने हैं 1 2 3 4 8 है इससे, तो क्या करेंगे 1/8। चलो सेकेंड बताइए कितनी बार है, एक तो ये है और दूसरा किधर है, ये है, दो है ना ऐसे, तो क्या लिखेंगे 2/8, और एक कैसा है 1/8। कितना है 1/8। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये तो काफी लेंथी प्रोसेस है और गड़बड़ भी करवाएगा, इवन आने के बाद भी पता चला कि कुछ इधर उधर पढ़ लिया, कुछ देख नहीं पाए, मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको जो आपको हमेशा सॉल्व करना है उससे। जैसे ये जीनोटाइप और ये जीनोटाइप दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे लिखा, वो भी थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन उसको आप सॉल्व कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको फास्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखो कैसे है, आपको इन दो जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करना है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साथ में नहीं करना है, एक एक को अलग अलग करना है। जैसे इस वाले जीन को ऐसे अलग निकालना है, ऐसे अलग करना है, ठीक है, और इधर वाले जो ई वाला है इसको क्या करना है, ऐसे अलग करना है। ठीक, अब ये प्रोसेस भी बड़ा लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, बहुत अच्छा प्रोसेस है, इसको समझना है। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या बनेंगे, आपको पता चल जाएगा एक बार में। क्या पता चलेगा, कैसे कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे क्या, बिना गेमिट बना है या बना सकते हो ना, ऐसे तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ये तो प्रैक्टिस अपन ने बहुत बार किया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको भी आप कैसे बना लोगे, कैपिटल ई स्मॉल ई स्मॉल ई स्मॉल ई बना सकते हो। आप चाहो, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसके दो गेमिट ऐसे बनेंगे, इसका एक गेमिट ऐसा बनेगा, ऐसा करके बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे इसके दो गेमिट दोनों के बनेंगे, तो ऐसा बॉक्स बना सकते हो, है ना। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं। अब ये छोटे छोटे से दो बॉक्स बना लिए हैं, और ये बनाना काफी आसान भी है। अब हमसे क्या पूछा है, कैपिटल डी स्मॉल ई। आप मुझे बताइए, इधर से कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। इधर से स्मॉल ई आने की 1/2। दोनों को साथ में लाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/8। देखो आ गया 1/8। कितना, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब दूंगा कल की क्लास में, तो बड़ा सा जीनोटाइप दूंगा, तो उसमें भी आप क्या करोगे, ऐसे छोटे छोटे से बना लोगे उन्हें, और ये बनाना आसान है। फिर उसके बाद में इनमें से देखना है हमें। चलो देखते हैं नेक्स्ट, कैपिटल डी स्मॉल ई को निकालो आप ही। इधर से क्या देखोगे, कैपिटल डी स्मॉल डी कितनी बार आया, 4 में से 2/4। इधर से बताइए 1/2, तो 1/2 कितना आया, मल्टीप्लाई करोगे 2/8, देखो वही आ रहा है। तो इतना बड़ा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, ये छोटे से जीनोटाइप इसलिए बना भी पा रहे हो आप, अभी बड़ा जीनोटाइप आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, और इससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, जो आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं पाएगा हमसे, इस प्रोसेस से हो जाएगा। बस यही काम करना है हमें, पूरे चैप्टर में सेम काम करना है। चलो इसका भी बता दो कितना होगा, स्मॉल डी स्मॉल ई,
1/4 इंटू 1/2, 1/8। अब ये इस प्रोसेस से हम कुछ क्वेश्चंस कल की क्लास में सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसको अप्लाई करते रहना है आपको, ठीक है। देखो, जब भी दो जीनोटाइप दिए हुए हैं और इनसे ऑफस्प्रिंग में क्या जीनोटाइप रहेगा ये पता करना है, तो दोनों को क्या करना है, इसे दो दो कैरेक्टर के लिए दिए गए हैं तो हर एक कैरेक्टर का अलग अलग लिखना है। यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी अलग लिख लिया, ई को अलग लिख लिया, और उनसे पहले गेमिट्स बना करके ऐसा बॉक्स बना दिया, यहां पर ऐसे बॉक्स बना दिया। ये आता है बनाते, अपन ने बनाया है। अब हमसे क्या पूछा है, कैपिटल डी स्मॉल ई कितनी बार आएगा, तो इस बॉक्स में ढूंढना है कि कैपिटल डी कितनी बार है, 1/4। इस बॉक्स में ढूंढना है स्मॉल ई कितनी बार है, 1/2, और दोनों के बीच में क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन। फिर हमसे पूछा है ये, तो इस बॉक्स में ढूंढना है कैपिटल डी स्मॉल डी कितनी बार आएगा, 2/4। यहां से कैपिटल स्मॉल ई आया पूछा है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब सबसे पहले जो जो भी जीनोटाइप दिए रहेंगे एक एक करके दोनों को अलग कर लेंगे, छोटे छोटे से बॉक्स बना लेंगे और उनमें से ढूंढेंगे। कल की क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रतिज्ञा वगैरह करते हो?